आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ग्रेसफुल गॉस्पेल प्रेयर पॉइंट में आप सभी भाई बहन का, विश्वासी जन का स्वागत है। आइए हम सभी इस सुबह के समय में प्रभु के सम्मुख में कुछ वचनों के माध्यम से, कुछ वचनों को पढ़ करके, अध्ययन करके, मनन करके हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। कई बार हम लोग जाने अनजाने में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। आज उन्हीं सभी पापों के लिए, क्षमा के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि प्रभु का सम्मुख में अपने पापों को मानने से हमारे अधर्म, हमारे पाप सब क्षमा हो जाते हैं। वो हमें क्षमा करने के लिए, हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए इस जगत में आए और अपने पवित्र लहू के द्वारा हम सभी को पाप से छुटकारा दिए। इसलिए उस परमेश्वर का, उस पिता का हम लोग धन्यवाद करते हुए अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु से प्रार्थना करें। सो आइए मिलके कुछ वचनों को पढ़ें और सुने, उसका अध्ययन करें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, भजन संगीता उसका 51 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। यहाँ पे भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अपने पाप क्षमा के लिए कि परमेश्वर आप अपनी करुणा, अपने अनुग्रह हम सभी के ऊपर करें और बड़ी दया के अनुसार जो अपराध जाने अनजाने में हम सभी के जीवन के द्वारा हुआ, हम सभी के सोच विचार के द्वारा हुआ, वो सारे अपराधों को प्रभु आप अपने दया के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा मिटा डालिए। ऐसे करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और आज भी हम सभी कई बार हम परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के आज्ञाओं के विरोध में हम लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं। हमें नहीं मालूम चलता, हम सोचते हैं कई बार कि हम सही कर रहे हैं, ये सही है, मगर वो सब कुछ बातें जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत होते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में गलत होते हैं। आज उन्हीं सभी पापों के लिए, उन्हीं सभी गलत कामों के लिए, उन्हीं सभी ईर्ष्या क्रोध के लिए हम लोग प्रार्थना करें। कई बार चोरी, हत्या, व्यभिचार, तमाम तरह की जो पाप हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं। कई बार लोग चोरी, झूठ, हत्या, तमाम तरह के गलत काम करते हैं। उन सभी के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें, क्योंकि प्रभु ने हम सभी के अपराधों के लिए एक बार बलिदान हो चुके हैं, फिर वो दोबारा न्याय करने के लिए आएंगे। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के पवित्र लहू का लेप हम सभी के ऊपर हो जाए, उनके लहू के द्वारा हमारे अपराध मिट जाए। उसके लिए हम सभी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करके, समर्पण करते अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और दूसरे के द्वारा नहीं, मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा आपका उद्धार हो सकता है, हमारे आपके अपराध क्षमा हो सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 2 पद में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। प्रभु यीशु एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। और जो हम सभी से अधर्म हुए, कई बार हम लोग ईर्ष्या क्रोध करते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर भाव की भावना रखते हैं, ये सब परमेश्वर के विरोध में कार्य हैं। ये सब पाप के मार्ग हैं, ये सब पाप के ही परिणाम है। इसलिए हम अपने मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, ईर्ष्या क्रोध ना रखें, परंतु सभी जन मिल करके परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा
परमेश्वर के उस महान प्रेम को याद करते हुए एक साथ मिल करके परमेश्वर के सच्चाई रास्तों पर, दिखाए हुए रास्तों पर आगे बढ़ सके। उसी के लिए हम लोग प्रार्थना करें और अपने पापों को, अपने अधर्मों के लिए क्षमा मांगें। और 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। सच में जो अधर्म हम करते हैं, जो पाप करते हैं, हमें मालूम है, हम प्रत्येक जन को मालूम है कि हम कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं, कौन सी बात में हम झूठे हैं, हम सब जानते हैं। और वो बात हमारे नज़र में, हमारे मन में, हम सभी के जहन में बना रहता है। आज अगर हम प्रभु के सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, तो हमें क्षमा मिल जाएगा। इसलिए हम सभी प्रभु के सम्मुख में अपने पापों का अंगीकार करें। और 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। भजनकार इसमें कहते हैं कि हम सभी जो पाप करते हैं वो परमेश्वर के विरोध में केवल पाप करते हैं, और परमेश्वर जानता है हमारे कामों को, हमारे विचारों को, हमारे सोच को, हमारे उन हर एक गलत कार्यों को जो हम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर निष्कलंक हैं, वो धर्मी हैं, वो हमेशा अपने लोगों के लिए तैयार है ताकि उनकी अधर्म, उनके पाप जो उनके जीवन में बने हैं वो सब मिट जाएं और अपने लहू का लेप लगा करके हमें पवित्र कर सकें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 5 पद में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग जन्म से ही पापी हैं, अधर्मी हैं। आदम के द्वारा पाप आया, मगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आया। इसलिए उस परमेश्वर का, उस पिता का धन्यवाद करें और अपने जीवन में कभी भी पाप ना करें। और प्रभु के सम्मुख में अपने जीवन को हम सभी जन, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी जन सर्वप्रथम रोज़ प्रतिदिन अपने पापों के लिए हम अंगीकार करें प्रभु से, और प्रभु ज़रूर हम सभी के ऊपर दया करेंगे। सो आइए मिलके आज इस सुबह के समय में, इस मॉर्निंग बेला में प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करें और अपने अधर्मों के लिए क्षमा मांगें। पवित्र 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 सेनाओं के अवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, आज प्रभु इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपके सम्मुख में आकर सर्वप्रथम प्रभु अपने पापों के लिए अंगीकार करते हैं पिता। प्रभु जाने अनजाने में ही सही, हमारे बोली भाषा के द्वारा, हम सभी के चाल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, ईर्ष्या क्रोध के द्वारा और तमाम तरह के गलत कार्यों के द्वारा प्रभु पाप हुए होंगे पिता। आज उन्हीं सब बातों को, उन्हीं सब अधर्मों को हम आपके सम्मुख में मानते हैं कि आपके विरोध में, आपके वचन के विरोध में, आपके सम्मुख प्रभु पाप किए हैं पिता। एक बार फिर से हम सभी के ऊपर अपने कलवरी क्रूस का लहू लगा करके पवित्र करें, धो डालिए प्रभु हम सभी के अधर्मों को, उस दाग को जो हम सभी के जीवन में लगे हैं पिता। प्रभु जी एक बार फिर से आप पवित्र करें और सारे अधर्म को, सारे पापों को प्रभु आप क्षमा कर दें और अपने सच्चाई के रास्तों में, अपने अच्छाई के रास्तों में प्रभु आगे बढ़ने के लिए आप कृपा करें, दया करें प्रभु जी। महान पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, महिमा परमेश्वर, एक बार फिर हर एक के शरीर प्राण आत्मा आपके पवित्र लहू में साफ हो जाएं, पवित्र हो जाएं प्रभु, उसी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग प्रभु, जो भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख में आकर के अपने अधर्मों के लिए, अपने पापों गुनाहों के लिए क्षमा मांगे हैं प्रभु, आप जरूर प्रभु जी उन्हें भली भांति धोकर उनकी अधर्म उनके जीवन से दूर कर दीजिए पिता। प्रभु हम पापी मनुष्य हैं, हमारे सोच के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा हमेशा बुराई ही उत्पन्न होता है प्रभु। प्रभु जी उन सारे बुराइयों को,
सारे झूठ की भावना को, सारे बैर भाव की भावनाओं को पिता हम सभी के जीवन से प्रभु आप दूर कर दीजिए और पवित्र करिए पिता, ताकि पवित्रता के साथ आपकी महिमा, आपकी बड़ाई प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। सेनाओं के वहाँ परमेश्वर पवित्र पिता, आज का पूरा दिन आपके हाथ में हम अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं प्रभु जी। आप अपनी योजना के तहत अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हम सभी के जीवन को चलाएं, आगे बढ़ाएं और जो कुछ भी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हम सभी के जीवन में पूरा होने पाए पिता। हर एक बातों को धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण कर देते हैं और जितने लोग प्रभु आज प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके भी शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु। आप संभालिए, रक्षा रखवाली कीजिए। ये प्रार्थना जीवती खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।